देखो, मिडल ईस्ट का क्राइसिस अब एक बहुत सीरियस टर्न ले चुका है, क्योंकि इस टाइम पे अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक रीसेंट स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है, जिसके अंदर में उन्होंने बोला है कि वी आर इन वॉर। अब ये जो मामला है बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे एस्केलेट हो चुका है, जिसके अंदर में ईरान और यूएस के बीच में जो टेंशन थी वो अब एक बहुत बड़े लेवल पे जा चुकी है। क्योंकि रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ईरान ने यूएस के मोस्ट पावरफुल जेट F-15E को शूट डाउन कर दिया है। इसमें एक क्रू मेंबर को रेस्क्यू भी कर लिया गया है और दूसरा क्रू मेंबर जो है अभी भी मिसिंग है, उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब सिर्फ ये एक ही जो है जेट डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, अभी एक और यूएस का A-10 भी हिट हुआ है और ये क्रैश हो चुका है, लेकिन उसके पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया है सेफली। ईरान ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर आप कहीं पर भी यूएस के पायलट्स को देखते हैं तो उनको शूट डाउन कर देना डायरेक्टली, कोई भी क्वेश्चन आस्क नहीं होगा। क्योंकि ये जो एयर स्पेस के अंदर में, ईरानियन एयर स्पेस में जो ईरान ने करके दिखाया है, ये दरअसल में बहुत बड़ी बात है ईरान के लिए। क्योंकि ईरान के लिए उस टेक्नोलॉजी को पकड़ना जो इस F-15E और A-10 जो इनके जो स्टेल्थ जेट्स है बेसिकली, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके अंदर में ईरान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के अंदर में इनकी वीडियोस भी जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपलोड करिए, ताकि क्या है कि हम लोग प्रूफ देना चाहते हैं दुनिया को कि ऐसा नहीं है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे क्या हुआ था कि हम लोगों ने स्ट्राइक करा बट वो बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे कोई भी जेट्स हमारे नहीं हुए हैं। तो उस चीज़ का ईरान ने इस बार पूरा का पूरा ख्याल रखा है, जिसके अंदर में ईरान ने पहले से ही वीडियोस क्रिएट करे थे, फ़ोटोज़ हैं जो एग्जैक्टली में जो क्रैश हुए हैं उनके जो मलबा है बेसिकली एयरक्राफ्ट्स का, तो वो उसकी फ़ोटोज़ भी खींच के उन्होंने वहाँ पे अपने ट्विटर अकाउंट पे डाली हैं एक्स के अंदर में, जिसके अंदर में हम लोग ईरान बेसिकली वो ये शो कर सके कि हम लोगों ने जो दो चीज़ है वो हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दी हैं, दो जेट्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। समझने वाली बात यह है कि जो पायलट्स हैं बेसिकली वो रेस्क्यू कर लिए गए हैं, एक पायलट अभी भी मिसिंग है अभी भी, लेकिन अभी ईरान ने डायरेक्टली उसको वार्निंग दे दी है कि अगर आपको कहीं पर भी अमेरिकन पायलट दिखे तो आप डायरेक्टली शूट डाउन कर देना, नो क्वेश्चन आस्क्ड। बट अभी अमेरिका की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। और अभी रिसेंटली क्या है कि ईरान के अंदर में जो ईरान ने जो उनके ब्लैक हॉक भी हिट करे हैं। ब्लैक हॉक का जो है एक चॉपर है बेसिकली, वो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है और वो जाके दुबई की मरीना और ओरेकल बिल्डिंग के अंदर में ही जाके लगा है, मतलब हिट हुआ है। तो उससे भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। अब ये चीज़ इतनी लेवल पे एस्केलेट हो चुकी है कि अब ट्रंप जो है इस टाइम पे अपने काबू में नहीं है, वो कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। और अब ट्रंप ने जो है, शॉकिंग बात यह है कि ट्रंप ने ये चीज़ क्लियर बोल दी है कि ये सब होने के बावजूद भी हम लोग ईरान से नेगोशिएशन रोकने वाले नहीं हैं। मतलब एक तरफ वॉर चल रही है, दूसरी तरफ पीस टॉक भी चलेंगी। ये दोहरा डिप्लोमेटिक गेम जो खेल रहा है ट्रंप, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्या है कि पहली चीज़, अमेरिका की बेइज्जती पूरे वर्ल्ड लेवल पे ना हो। रीज़न क्या है कि हम लोग अभी भी पीस टॉक कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ ये चीज़ है। क्योंकि पहले कुछ स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ईरान को इसने सीधा एक वार्निंग दी थी, थ्रेट वार्निंग दी थी कि अगर आप हमारी नेगोशिएशन से अगर मैनेज नहीं करोगे, नेगोशिएशन पे अगर आप खरे नहीं उतरोगे तो हम लोग आपको और भी ज़्यादा हिट करेंगे। बट अब जो है स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज हो चुकी है कि वी आर इन वॉर, बट एक तरफ वॉर चल रही है बट हम लोग पीस टॉक भी कंटिन्यू करेंगे। उसका ये भी कहना है, ट्रम्प का ये भी कहना है, क्योंकि अगर आप एक एक्सपर्ट्स के मामले में, तो जियो पॉलिटिक एनालिसिस होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उसके अंदर में ये भी है कि ये डेंजरस ड्यूअल सिचुएशन इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि ईरान जो है पीछे हटने वालों में से नहीं है, जो कि ईरान ने ऑलरेडी बता दिया। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यूएस ने 15 पॉइंट्स का पीस प्रपोजल दिया था ईरान को, जिसके अंदर में मेजर जो पॉइंट था वो अपना न्यूक्लियर पावर बंद करने का था, कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ये लोग प्लान कर रहे हैं बनाने के लिए, उसको बंद करने के लिए। और जो रीजनल अटैक हो रहे हैं, जैसे जो मिडल ईस्ट जो है, मिडल ईस्ट में रीजनल अटैक हो रहे हैं यूएस के बेसिस पे, हेडक्वार्टर्स पे, वो बंद करने होंगे। वहीं पर ईरान ने भी काउंटर किया। ईरान ने ये काउंटर ऐसे कर दिया, उसने बोल दिया कि जो हम लोग रॉ रोक देंगे, हम लोग एस्केलेशन रोक देंगे,
अगर आप हमें वॉर का कॉम्पनसेशन दो। कॉम्पनसेशन का मतलब ये कि जो भी ईरान के अंदर में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है यूएस की और इसराइल की जॉइंट ऑपरेशन जो उन्होंने एयर स्ट्राइक्स करी थी उसका कॉम्पनसेशन, और स्टेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करने का एक ऑप्शन मुझे दोगे तो मैं ये वॉर रोक दूंगा। अब ये चीज़ क्या है कि देखो किसी भी कंट्री के लिए नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज जैसी चीज़ को दोबारा से ब्लॉक कर दो, इस पे ट्रंप जो है वो दोबारा से नहीं मानने वाला है जहाँ तक जियोपॉलिटिकल एनालिसिस का मानना है, क्योंकि अगर वो अपने उस पर बात करेंगे तो ये चीज़ वो लेवरेज नहीं देगा, क्योंकि आज ये चीज़ बहुत एस्केलेट हुई है, कल को ईरान फिर ये चीज़ कर सकता है, तो कहीं ना कहीं उसको आगे चल के फिर एक वॉर लड़नी पड़ जाए, क्योंकि ईरान के पास में एक लिबर्टी है, वो कभी भी जब उसका मन करेगा उसको लगेगा कि मुझे बंद करना तो वो बंद कर देगा। अब यूएस ये चीज़ नहीं चाहता। वॉर का कॉम्पनसेशन जो है वो तो कहीं हद तक क्योंकि हो सकता है मिल सके, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि वो वॉर का कॉम्पनसेशन देगा या नहीं देगा। रीज़न क्या होता है कि एक अच्छी इकॉनमी है यूएस से, क्योंकि यूएस के अंदर में आपको पता है कि अगर वो दे भी देगा तो दूसरे पॉइंट पे वो एग्री नहीं करेगा स्टेट ऑफ होमोस को कंट्रोल करने वाले पॉइंट के ऊपर में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दोबारा से एस्केलेट होगी। अब अगर इसमें डील नहीं होती है, यानी कि जो प्रपोज़ल यूएस ने ईरान को भेजा था, अब उसके अंदर में ईरान के ऊपर है, क्योंकि ईरान ने तो ऑलरेडी काउंटर कर दिया है। अब 1% अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो नहीं मानता है, तो अगर ये डील नहीं होती है तो ट्रंप ने वार्निंग भी दे दी है कि यूएस ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ऑयल फैसिलिटीज़, पावर सिस्टम्स और जो न्यूक्लियर जो उसका प्रोग्राम का जो चल रहा है इफ्शिकान के अंदर में, जो एक बहुत बड़ा एक जितनी भी ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वो इशरान एक वहाँ पे एक स्टेट है बेसिकली, उसके अंदर में है, तो उसको हिट करेगा कि आपका न्यूक्लियर फैसिलिटी, क्योंकि पीछे कुछ आपने एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि ईरान ने जो है बंकर बॉम्ब्स जो थे लगभग 950 kg के आसपास उन्होंने बंकर बॉम्ब्स भी गिराए थे ईरान के अंदर में। वो स्पेसिफिकली उसी स्टेट के अंदर में गिराया था क्योंकि उसके अंदर में उसका न्यूक्लियर फैसिलिटेड है, बट वो एलिमिनेट हुआ है या नहीं हुआ ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। ईरान की तरफ से भी ऐसी कुछ फॉर्मल काउंटर नहीं आया है और यूएस की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं आया है कि हमारा न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है या नहीं है। और दूसरी चीज़, वो उसको टारगेट करने के साथ साथ उसका जो यूरोनियम एनरिचमेंट जो प्लांट है जहाँ से वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको भी टारगेट करने का धमकी ट्रंप ने उसको दी। अब सिचुएशन ये आ गई है कि वॉर ऑलरेडी चल रहा है, फाइटर जेट भी डाउन हो रहे हैं यूएस के, उसमें यूएस की बेइज्जती है, क्योंकि अगर ये फाइटर जेट अगर मान के चलो ईरान ने गिरा दिए तो जाहिर सी बात है इसका जो पूरा वेपनाइजेशन है, क्योंकि यूएस का मेजर फोकस कहाँ है, यूएस का मेजर फोकस है कि मैं एक हाईटेक वॉरफेयर के लिए वेपन्स क्रिएट करूँगा और दुनिया को बोलूँगा कि आप मुझसे वो हाईटेक वेपन्स खरीदो। अब F-30 जो F-15E और A-10 जो उसके स्टेल्थ जो जेट्स हैं बेसिकली फाइटर जेट्स हैं बेसिकली, वो ही अगर गिर गए तो जाहिर सी बात है उसकी पूरे वर्ल्ड के अंदर में कहीं ना कहीं एक इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है यूएस वेपन को लेके। जैसे चाइनीज़ वेपन है उसी तरीके से यूएस वेपन की पूरी जो गुडविल है, जो ब्रांड मार्केटिंग है जो वो करता है, वो कम हो चुकी है। अब सोल्जर्स भी इंजर्ड हो रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर आप किसी का भी कोई भी अगर वेपन या एयरक्राफ्ट अगर आप तो अपने आप तो नहीं चलेगा, उसको चलाने के लिए पायलट्स ही होंगे, वो भी इंजर्ड हो रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को इजेक्ट कर रहे हैं टाइम पे। अब इजेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर वो इजेक्ट करके गिर भी रहे हैं तो इंजर्ड हो रहे हैं। अब वो चीज़ रेस्क्यू हो रहा है, उसके अंदर में रिसोर्सेज लग रहे हैं, उसके अंदर में बहुत ज़्यादा एक लेवल की डिप्लोमेसी चाहिए, क्योंकि अब अगर आप किसी के अंदर में किसी टेरिटरी के अंदर में अगर आप पकड़े जाते हो तो एक प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह आप ट्रीट किए जाओगे, वो चीज़ है। और दुनिया के अंदर जो है बेसिकली इस वॉर के थ्रू दुनिया पूरे के पूरे एक एज पे आके खड़ी हो गई है, जिससे क्या है कि ना तो इधर जा सकते हैं ना ही इधर जा सकते हैं। अब एक्सपर्ट्स का मानना अगर देखा जाए तो एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि यूएस वॉर को या एस्केलेट करेगा, ज़्यादा एस्केलेट करेगा, या फिर किसी भी तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करेगा जल्दी लेवल पे, मतलब जल्दी से इसको ख़त्म करेगा। अब इसके अंदर में ये चीज़ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट होते हुए और अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है मिडल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। मिडल ईस्ट के साथ साथ आपके पूरे के पूरे वर्ल्ड पे इसका इकॉनमी का इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल ऑयल इकॉनमी बढ़ेगी, उसके बाद इकॉनमी भी क्रैश होगी, वर्ल्ड वॉर 3 लेवल की टेंशन्स जो है क्रिएट हो रही हैं।
अब सवाल ये है कि क्या जो ट्रम्प है बेसिकली वॉर को रोक पाएंगे या रोक पाएगा, या फिर दुनिया एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एक एज पे खड़ी है। क्योंकि रिसेंटली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है। क्योंकि अ, अगर आप देखोगे चीज़ें उस लेवल पे नहीं रही हैं, अब हाथ से बाहर निकल चुकी हैं। तो हो सकता है ट्रम्प भी अपना कुछ ट्रम्प कार्ड निकाले। तो जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना, अगर जैसा भी कुछ होगा हम लोग आपको डिस्कस करेंगे और हम लोग आपको उसके ऊपर भी वीडियो शूट डाउन करके आपको शो ऑफ करेंगे। जय हिंद।